अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर जाई का मतलब क्या है। शायरी में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर से ऐसी शायरी जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, जैसे अताउल्लाह खां की जो भी गज़लें हैं, वहाँ हर जाई का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है। वफ़ाना रास आई तुझे ओ हर जाई, ये हर जाई लफ्ज़ क्या है? तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हर जाई ये उर्दू और फारसी दोनों को लेकर बनाया गया एक मुरक्कब लफ्ज़ है। हर माने होता है हर, और जाई यानी जगह, हर जगह। अब जाई यानी हर जगह से क्या मुराद लिया जा सकता है? तो हर जगह से मुराद लिया जा सकता है कि वो इंसान जो किसी एक का नहीं हो, जो हर जगह घूमता रहे, हर जगह जाता रहे। तो यहाँ इस लफ्ज़ का मफ़हूम बहुत गहरे मानी में लिया जाता है। आपको जो बताना हुआ तो मैंने तो बता दिया, लेकिन इसका इतना ही हल्का फुल्का मफ़हूम नहीं होता, इसका मफ़हूम बहुत गहरा है। हरजाई जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ एक गाली की तरह है, और जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ गाली की सूरत में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हर जाई। तो इसका मतलब होता है इंसान के ताल्लुकात किसी एक से न होकर बहुत सारे लोगों से हों। वो ताल्लुकात जो किसी एक के लिए होना चाहिए था, वो किसी एक के लिए ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो, वो ताल्लुक बहुत सारे लोगों से हो, तो वहीं पर हर जाई लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। हर जाई यानी हर जगह, यानी वो किसी एक खास जगह पे नहीं रुकने वाला है, वो किसी एक खास जगह पे नहीं टिकने वाला है। उसके नज़दीक कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि उसकी निगाहों में बहुत सारे इंसान हैं। तो यहीं पर हर जाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब चलते चलते कुछ और भी जान लें। जब गज़ल की बात हो गई है, तो हर जाई की बात हो रही है, तो सनम की बात भी जान लें, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है। सनम कहते हैं पत्थर की मूरत को, पत्थर की मूरत को सनम कहते हैं, और शायरी में ये भी इस्तेमाल होता है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, जैसे बहुत सारे गाने हैं। तो यहाँ पर जो सनम है, ऐ सनम जिसने तुझे चाँद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तो यहाँ जो लफ्ज़ सनम है, वो सनम का मानी है पत्थर की मूरत। अब पत्थर की मूरत को दो तरह से लिया जाता है। एक तो ये है कि वो पत्थर का होता है, उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है, वो दूसरे की तकलीफ को नहीं समझ सकता, दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। एक ये मानी इसका लिया जाता है, ये मफ़हूम लिया जाता है कि वो किसी के दर्द को नहीं समझ सके, वो किसी के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाए, यानी उसके नज़दीक प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पत्थर है। तो ये मनफी मानी में हुआ। और अगर मुस्बत मानी में इसको लेते हैं तो इसका अलग मानी हो जाता है। जैसे एक मूरत है, मूरत से कभी कोई गलती नहीं होती है, मूरत कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, मूरत कभी किसी की दिल आजारी नहीं कर सकती, किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। तो वहां इस मफहूम में लिया जाता है कि वो मेरा जो महबूब है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उससे गलती से भी गलती नहीं होती है। अब वो इतना प्यारा है कि उस पर कोई इल्जाम दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उससे गलती ही नहीं होती है। तो यहाँ दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर जो मानी है वो मुस्बत यानी पॉजिटिव मीनिंग में इसको लिया जाता है, और कहा जाता है कि मेरा जो महबूब है वो सनम है, यानी खूबसूरत है। अब मूरत जो बनाई जाएगी ना, तो मूरत खूबसूरत ही होगी। तो बहुत खूबसूरत है, पहले खूबसूरत, उसके बाद जब उसकी गहराई में जाते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है किसी और से मतलब नहीं है उसको, बहुत भोला भाला है, कोई गलती नहीं होती। तो ये दोनों के बारे में आज आपको बताया गया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिलबर किसे कहते हैं, और इसी तरह के जो अल्फाज शायरी में इस्तेमाल होते हैं वो सब आपको बताएंगे। जैसे नाज़नी किसे कहते हैं, दिलबर किसे कहते हैं, ये सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।